नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं आपके सामने एक ज़रा हटके विषय लेकर आई हूँ। बचपन से मुझे प्रकृति से, नेचर से बहुत लगाव है और 1985 से मैंने पर्वतारोहण मतलब ट्रेकिंग चालू किया। महाराष्ट्र के गढ़ किले और ऐतिहासिक स्थान और गुफाओं को मैंने भेंट दी है। तो मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि तुम्हारे पास इतने सारे अनुभव है, तो तुम ये तुम्हारे दोस्तों के सामने क्यों नहीं रखती। और उतने में हमारा एक दोस्त हमारे घर पे आया था, तो उसने हमें ये आइडिया दी कि तुम वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर डाल दो, तो सब बाकी के लोग भी इसका आनंद ले सके। क्योंकि मैंने जब ये सब शुरू किया था तब उस टाइम नेचर भी अलग था, प्रकृति के रूप अलग थे, सामाजिक परिस्थितियाँ भी अलग थी, हमारी परिस्थिति भी अलग थी। तो आज के ज़माने में भी बच्चे ट्रैकिंग को जाते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, लेकिन उस ज़माने का ट्रैकिंग और आज का ट्रैकिंग इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये सब तुम लोगों के सामने क्यों नहीं रखती। तो मैंने ये चालू किया, मेरा यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया। मैंने मराठी में भी बहुत सारे वीडियो बनाए और अभी मैं हिंदी में भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको मेरे पहले ट्रैक का अनुभव बताने वाली हूँ। मैं अंबरनाथ में जब रहती थी तो हमारे घर के सामने एक पहाड़ था, तो उसका नाम था ताहुली। मतलब महाराष्ट्र का जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है माथेरान, तो वो माथेरान रेंज में ही आता है। माथेरान के पर्वत श्रृंखला में ये ताउली आता है और उसके राइट साइड में मतलब दाहिने हाथ में मलंगड़ नाम का एक पहाड़ है। तो वो पहाड़ को मैं जब जब देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं वो पहाड़ पे चढ़ जाऊँ। करते करते मेरा 10th पास हो गया, फिर मेरा 11th भी हो गया, 11वीं की मेरी परीक्षा हो गई। और मेरे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड रहती थी स्वाति नाम से। तो उसकी मामी एक दिन उसको कहने लगी कि हम लोग अंबरनाथ में यूथ हॉस्टल चालू कर रहे हैं। यूथ हॉस्टल मतलब यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक शाखा हम लोग चालू कर रहे हैं। और ये जो संस्था है ये बहुत प्रसिद्ध संस्था है। भारत भर इसकी शाखाएं हैं और भारत के बाहर भी इसकी शाखाएं हैं। तो ये अच्छे अच्छे ट्रैकिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं और भी अच्छे सामाजिक उपक्रम ये चलाते हैं। तो ये संस्था के साथ वो लोग माथेरान जाने वाले थे और ये सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मामी कह रही थी कि तुम लोग भी जुड़ जाओ हमारे साथ, तुम लोग भी चलो हमारे साथ माथेरान। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुरंत तैयार हो गई और मेरे घर से भी मुझे परमिशन मिल गई। तारीख थी 29 मार्च 1985, मतलब 29 मार्च 1985। और हम लोग रात को 2:20 की ट्रेन से हम लोग करजत जाने वाले थे। वैसे देखा जाए तो माथेरान जाने के लिए नेरल से ट्रेन है, मिनी ट्रेन है मतलब। और बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय मतलब वहाँ से टैक्सी भी करके जा सकते हैं, खुद का व्हीकल लेके जा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो ट्रेकर थे ना, तो हम लोग दूसरे रास्ते से जाने वाले थे। तो करजत उतर के फिर वहाँ से चौक करके एक गांव था, वहाँ से हम लोग पिछली साइड से हम लोग चढ़ने वाले थे। वंट्री हिल पॉइंट करके एक छोटा सा एक पहाड़ है, तो वहाँ से हम लोग चढ़ने वाले थे। तो निकले हम लोग रात को 2:20 की ट्रेन पकड़ के, करजत उतरे रात को 3 बजे। और ऐसा माहौल था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश देखा था। क्योंकि एक तो मैं लड़की थी, तो मैं रात को तो घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। और दूसरी बात ऐसी है कि शहरों में हम लोग जब शहरों में से हम लोग आकाश देखते हैं तो पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से हम लोग इतने तारे नहीं देख पाते। लेकिन जब हम गांव के बाहर जाते हैं, शहर के बाहर जाते हैं, तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। और लिटरली मतलब वो जो आकाश मैंने देखा खचाखच भरा हुआ तारों से, तो इतना अलग ही लगा मुझे। वो माहौल भी बहुत अलग था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। और हम लोग जितने भी थे 20-25 लोग, हम लोग निकल पड़े फिर चौक के लिए। 1-1.5 घंटा हम लोग चल रहे थे और अचानक हमारे मतलब ध्यान में आया कि हम लोग एक ही जगह पर बार बार आ रहे। और एकदम से किसी के तो दिमाग में आ गया कि हम लोग भूल भुलैया में फंस गए। तो ये शब्द सुन के मुझे एकदम डर लगा, क्योंकि एक तो पहली बार मैं जंगल में जा रही थी और हम लोग लड़कियां भी थी और जंगली जानवर का भी हमको कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर कौन से जानवर है और अगर कोई आएगा तो ये सब सुन मतलब ये सब सोच के मुझे एकदम डर सा लग गया।
लेकिन फिर ऐसा लगा कि हम लोग सब लोग साथ में है, तो जो भी सबका होगा वो मेरा भी वही होगा। तो फिर हम लोगों ने सोच लिया कि एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर हम लोग बैठ गए। फिर हम लोग अंताक्षरी खेलने लगे। फिर जो नए नए लोग आए थे उनके साथ हमारी पहचान हो गई। और थोड़ी देर के बाद फिर एक 5 साढ़े 5 बजे थोड़ा सा दिखने लगा, मतलब थोड़ा सा सूरज उगने का टाइम हो गया। तो पता चला कि रास्ता हमारे पास में ही था, मतलब 4-5 फीट के फासले पर रास्ता था, लेकिन हमको वो किसी को भी दिखाई नहीं दिया। तब तो मुझे मतलब एकदम मुझे समझ में आ गया कि हम लोग सचमुच में भूल भुलैया में फंस गए थे। फिर हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह, क्योंकि पहले ही हमारा 1.5-2 घंटा तो वेस्ट हो गया था। चलते चलते फिर थोड़ी देर के बाद सूरज और ऊपर आ गया, और फिर वो मतलब अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, क्योंकि मार्च महीना था। तो थोड़ा सा प्यास भी लग रही थी, तो हमारे पास जो पानी था वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पी रहे थे। करते करते फिर थोड़ा सा चढ़ाव चालू हो गया, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सीधा ही चल रहे थे। लेकिन जैसे पहाड़ चालू हो गया तो फिर समझ में आ गया कि पहाड़ में जाने का असली मज़ा क्या है। क्योंकि वो दूर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब पास जाते हैं तो असली रंग पता चल जाता है। करते करते अचानक क्या हो गया कि दो एकदम डार्क नीले कलर के दो पंछी हमारे सर के ऊपर मंडराने लगे, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो हमारे समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तब हमको पता चला कि वो बाजू के पहाड़ में उनका एक घोंसला था, और वो डर के मारे हमारे सर के ऊपर से मंडरा रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग मतलब वो जो पंछी थे उनके घोंसले को हम लोग कुछ करेंगे, तो इसके लिए वो डर गए थे। तो हम लोग तो हमारे मस्ती में ही चल रहे थे। तो चलते चलते अचानक क्या हो गया कि उधर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, और वो पंछी जाके वो मधुमक्खी के छत्ते को उसने डिस्टर्ब कर दिया, और एकदम अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसमें से बाहर निकली और हमारे सब लोगों के ऊपर मंडराने लगी। और उनका वो आवाज़ सुन के हम लोग इतने डर गए। और कैसे होता है ना, जब दोनों साइड में पहाड़ होता है और बीच में हम लोग फंस जाते हैं, तब तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एकदम ये लगता है, मतलब तब वो आवाज़ एकदम स्ट्रांग लगता है, बहुत बड़ा लगता है वो आवाज़। तो किसी ने कहा कि बिल्कुल हिलना नहीं, जैसे है वैसे ही खड़े रहो, क्योंकि मधुमक्खी का उनका एक वैशिष्ट्य है कि अगर आप डर के मारे अगर हाथ भी हिलाएंगे तो वो आपको काट लेंगे, लेकिन अगर आप चुपचाप खड़े रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग जैसे थे वैसे ही वहाँ पर खड़े रह गए। कोई बैठा था, कोई खड़ा था, तो हम लोग वैसे के वैसे ही स्टैचू के जैसे उधर ही रुक गए हम लोग। फिर एक 10-15 मिनट के बाद वो मधुमक्खी को भी पता चल गया कि ये सब लोग जो है ये सब निरुपद्रवी प्राणी है, ये हमारे छत्ते को कुछ मतलब नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। और वो मधुमक्खियाँ भी अपने रास्ते से निकल गई, और वो बेचारे दो पंछी थे उनको भी पता चल गया कि ये लोग हमको कुछ करने वाले नहीं है। कैसे होता है ना कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे तो वो रास्ता थोड़ा सा डेंजर था, और उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। तो हम लोग अचानक से इतने सारे जन उधर गए तो वो शायद डर गए होंगे बेचारे। करते करते फिर हम लोग ऊपर आ गए, और जैसे ही हम लोग ऊपर आ गए तो मैंने जब आजू बाजू में देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ऐसा मतलब ऐसा जो सीन था वो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था, क्योंकि आजू बाजू के भी सब गढ़ किले थे। ईर्षालगढ़ है, माणिकगढ़ है, प्रबलगढ़ है, तो ये सब दिख रहे थे। जब हम लोग ऊपर गए तो वहाँ से ये सब किले दिख रहे थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक एक पॉइंट देखा। भूख तो सबको लगी थी, तो फिर दोपहर को हम लोग सब एक झाड़ के नीचे बैठ गए। एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए, और फिर टिफ़िन निकाला हम लोगों ने सब ने। तो अभी मुझे तो इतना मालूम नहीं था कि मतलब सब्जी रोटी लानी है, क्या लाना है, तो मैं फरसाण लेके गई थी, और किसी ने जैम ब्रेड लाया था, कोई सब्जी रोटी लेकर आया था, तो कोई सैंडविच, तो कोई पराठे लेकर आया था। और हमारे टिफ़िन हम लोगों ने सबने बीच में रखे थे। और घर में खाना खाने के लिए माँ को परेशान करने वाले बच्चे यहाँ पर ये सब खाने पर लिटरली टूट पड़े, क्योंकि एक तो हम लोग इतना पैदल चल के आए थे तो सबको बहुत भूख लगी थी, और वो वातावरण भी इतना अलग था। तब हमारा खाना पीना हो गया, हम लोगों ने मस्त पैकी लंच किया, और फिर मैंने मेरे पास जो छाछ था उसकी बरनी निकाली। एक्चुअली मैं दही लेकर आई थी, लेकिन यहाँ आते आते उसका छाछ बन गया था। और फिर वो जितना भी छाछ था हम लोगों ने मतलब 1-2 चम्मच
जितना भी था हम लोगों ने सबने मिलकर पिया। उसके ऊपर अच्छे से मक्खन का गोला आया था, वो भी हम लोगों ने सबने मिल बांट कर खाया। और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग घर पे आने के लिए निकले। और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग एक एक पॉइंट देखते देखते घर पे आने के लिए निकले। हम लोग अभी इस बार हम लोग रास्ते से आने वाले थे, मतलब नेरल से माथेरान जाने वाला जो रोड है, जहाँ से गाड़ियाँ भी जाती है, तो वो रोड से हम लोग आने वाले थे। तो अभी हमारी सब लोगों की एक दूसरे के साथ अच्छे से पहचान भी हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। तो मौज मस्ती करते करते हम लोग वहाँ से निकले। तो उस बार हमको हमारे मन में एक ख्याल आया, हमारी जो दुनिया थी वो बहुत छोटी सी दुनिया थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। मतलब यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं और आजू बाजू के गांव में रहने वाले लोग हैं, तो उनका लाइफस्टाइल, वो लोग कैसे जीते हैं। और मतलब एक छोटी सी चीज़ रहती है कि पीने का पानी, तो वो लाने के लिए दूर दूर से उनको लाना पड़ता है। और थोड़े से पानी के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो लोग कैसे खेती करते हैं, और मतलब वहाँ का जो नेचर था, तो उसके बारे में भी हम लोगों को इतना सीखने को मिला था। और ये सब यादें और ये सब सीख लेके हम लोग घर आने के लिए निकले थे। नेरल से माथेरान का जो रास्ता है वो 9 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो उतना हमको अभी पैदल आना था। लेकिन मौज मस्ती करते बातें करते करते ही वो रास्ता कब निकल गया हमारे मतलब हमको पता भी नहीं चला। फिर हम लोग नेरल स्टेशन पे आ गए और थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो उस वक्त हम सब दोस्तों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि अभी नेक्स्ट टाइम जो ट्रैक रहेगा, तो वो ट्रैक पे हम लोग सब लोग वापस मिलेंगे, वापस आएंगे और ऐसे ही मौज मस्ती करेंगे, नया नया कुछ सीखेंगे। और थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन आ भी गई और हम लोग सब सही सलामत हमारे घर पे एक अच्छा सा अनुभव लेके पहुँचे थे, एक अच्छी सी सीख लेके पहुँचे थे। तो दोस्तों, ये मेरा पहले ट्रैक का अनुभव आपको कैसे लगा? मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा हिंदी इतना साफ़ सुथरा नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझ लेना और मेरा ये वीडियो ये अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपकी कोई राय है तो वो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।